आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 लेकर आया हूँ। आज मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि एक पोएम है और इसका नाम है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। माउंटेन मीन्स पहाड़ होता है, स्क्वायरल मीन्स होता है गिलहरी। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द स्क्वायरल कॉल्ड इन योर लोकल लैंग्वेज? लोकल लैंग्वेज मतलब तुम्हारी स्थानीय भाषा, ठीक है। तो गिलहरी को आप लोग अपने स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? What do you notice about its movement? अब यहाँ पर देखो, What do you notice about its movement? मूवमेंट मतलब होता है गति करना, ठीक है, हलचल करना। तो तुम लोग उसकी मूवमेंट में यानी उसकी गति में क्या नोटिस करते हो, मतलब क्या उससे सूचनाएं प्राप्त करते हो, मतलब तुम्हें उसका मूवमेंट कैसा लगता है कि उसके मूवमेंट जो है, उसका गति है कि वो बहुत तेज है या बहुत स्लो है या नॉर्मल है, ठीक है। हम तो यही नोटिस करते हैं, देखते हैं कि उसका गति बहुत ही तेज है, एक ही बार में पेड़ पे चढ़ जाती है, एक ही बार में उतर जाती है, ठीक है। वेयर डज द स्क्वायरल जनरली लीव? जनरली मतलब आमतौर पे, लीव मीन्स रहना। आमतौर पे गिलहरियां कहाँ रहती हैं? एंड व्हाट डज इट ईट? और यह क्या खाती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक बार क्या होता है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, एक पहाड़ और एक गिलहरी। हैड अ क्वेरल, उनके बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है। क्वेरल मीन्स झगड़ा। तो द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड अ क्वेरल, एक बार पहाड़ और गिलहरी के बीच में क्या हुआ? झगड़ा हुआ। एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर। फॉर्मर मतलब होता है, यहाँ पर देखो, फॉर्मर मतलब होता है पहले वाला। कॉल्ड मीन्स बोलना, लेटर मीन्स बाद वाला, ठीक है। तो फॉर्मर मीन्स हो गया पहले वाला, लेटर यानी बाद वाला। तो अब देखो इसमें कहता है एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर। अब इसमें पहले वाला बाद वाले से कहता है, यानी पहाड़ कहता है गिलहरी से, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है ना सेंटेंस में, माउंटेन जो है वो पहले वाला हो गया और स्क्वायरल का नाम बाद में है तो ये बाद वाला हो गया। तो यानी पहले वाला बाद वाले से कहता है, क्या कहता है? लिटिल प्रिग। लिटिल मतलब होता है छोटा और प्रिग मतलब होता है कुछ भी छोटा, तुच्छ जीव, ठीक है। प्रिग मीन्स तुच्छ जीव। लिटिल प्रिग मतलब एक साथ ही जोड़ेंगे, कोई तुच्छ जीव, छोटा सा क्या बोलते हैं उसको, छोटा प्राणी जो कि बिल्कुल जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो, उसे ही तुक्ष बोला जाता है, ठीक है, तुक्ष जीव। तो ये माउंटेन्स को एक तुक्ष जीव बोलता है, यानी बिना काम का, ठीक है। फिर बन रिप्लाइड, हालांकि बन तो कोई कोई खरगोश को भी बोलता है, लेकिन यहाँ पर बन गिलहरी को बोला गया है। रिप्लाइड यानी जवाब देना। तो इस पे क्या, जब पहाड़ उसको छोटा और तुक्ष जीव बोल देता है तो बन रिप्लाइड यानी गिलहरी उसको जवाब देती है, यू आर, यहां पर देखते हैं, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस मतलब कोई संदेह ना होना, जिसपे कोई संदेह ना हो, ठीक है, यानी बेशक। यू आर डाउटलेस वेरी बिग, तुम भले ही बेशक बहुत बड़े हो। डाउटलेस यानी बेशक, जिसपे कोई शक ही नहीं हो सकता है, बेशक। तो यू आर डाउटलेस वेरी बिग, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो, यानी बेशक तुम भले बड़े हो। बट ऑल शॉर्ट थिंग्स एंड वेदर, शॉर्ट थिंग्स, शॉर्ट मीन्स होता है प्रकार, sort of things, all sort of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere. sphere means होता है गोला, और यहाँ पृथ्वी की बात कर रहा है। sphere means होता है पृथ्वी, और गोला की बात कर रहे हैं। तो अब देखो उसमें बोला कि भले बेशक तुम बड़े हो, बट ऑल द शॉर्ट ऑफ थिंग्स, लेकिन सभी प्रकार की चीज़ें, शॉर्ट ऑफ
थिंग्स, शॉर्ट मीन्स होता है प्रकार, थिंग्स सभी प्रकार की चीजें, एंड वेदर, वेदर मीन्स मौसम जो होता है, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, इन सबको एक साथ जोड़ा जाता है, मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, ये एक साथ ही लिए जाते हैं, एक ही साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है? टू मेक अप अ ईयर, एक साल बनाने के लिए, टू मेक अप अ ईयर। ठीक है, इसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि हम जानते हैं कि एक साल बहुत लंबा होता है। ठीक है, एक साल तो बहुत लंबा होता है, लेकिन एक साल बनाने के लिए इसमें कई दिन लिए गए हैं, छोटे छोटे दिन जोड़े जाते हैं, है ना, टेकन इन टूगेदर, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे दिन लिए गए हैं, दिनों से सप्ताह लिया गया है, फिर महीना लिया गया है, उसके बाद ना साल बना है। इसीलिए बोला गया है कि ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ें, एंड वेदर, और जो मौसम होते हैं, मौसम में भी देखते हैं कि हम पूरे मौसम जब बनते हैं, सर्दी गर्मी बरसात, ये सबको लेकर ही बनते हैं, सीजन बनते हैं। तो मस्ट बी टेकन, तो सभी प्रकार की चीज़ें, एंड वेदर मस्ट बी टेकन इन टूगेदर, ये सबको एक साथ लिया जाता है, एक साथ जोड़ा जाता है, टू मेक अप अ ईयर एंड अ स्पेयर, एक साल बनाने के लिए और एक पूरी पृथ्वी को बनाने के लिए, है ना। पूरी पृथ्वी जो है तो बहुत बड़ी, लेकिन बनी किस चीज़ से है? छोटी छोटी चीज़ों से ही है। ठीक है, सारी छोटी छोटी चीज़ें एक हुई हैं, तब जाके पृथ्वी बनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, नो डिस्ग्रेस, डिस्ग्रेस मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? यानी अपमान होता है। क्या होता है? डिस्ग्रेस मीन्स अपमान। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस, और मुझे क्या लगता है, मुझे इसमें कोई अपमान नहीं लगता है। ठीक है, मैं छोटी हूँ, भले तुच्छ हूँ तुम्हारी नज़रों में, लेकिन मुझे इसमें कोई अपमानजनक की बात नहीं लगती है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, ऑक्यूपाई मीन्स जगह लेना, जगह घेरना। तो मतलब मैं जिस जगह पर हूँ, उस जगह को मैंने जो लिया है, जिस जगह को, उस जगह पर मैं, जिस जगह पर मैं हूँ, उस जगह से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भले मैंने जगह गिलहरी का लिया है, छोटी प्राणी का लिया है, लेकिन मुझे इस जगह पर होने से कोई अपमान मुझे महसूस नहीं होता है। एंड आई थिंक इट नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मेरी जगह लेने से जिस जगह पे मैं हूँ उससे मुझे कोई अपमान महसूस नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, अगर मैं तुम्हारे जैसी लंबी नहीं हूँ, बड़ी नहीं हूँ, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, तो तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो। यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, मेरे जैसे। ठीक है, एज मीन्स जैसे, तो तुम भी तो मेरे जैसे छोटे नहीं हो। एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, और मेरे आधे भी तुम फुर्तीले या चंचल नहीं हो। ठीक है, एंड नॉट हाफ सो स्प्रे, स्प्रे मीन्स फुर्तीला। ठीक है, तो क्या वो यहाँ पर रिप्लाई करती है बन कि मैं जिस जगह पे हूँ उसमें मुझे कोई अपमान महसूस नहीं होता है। और क्या है, अगर मैं तुम्हारी तरह बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी तो मेरी तरह छोटे नहीं हो, और ना ही तुम मेरे आधे भी फुर्तीले हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक, आई विल नॉट डिनाई, डिनाई मीन्स इनकार करना, मना करना। ठीक है, डिनाई मीन्स इनकार करना, मना करना। मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ दैट कि तुम एक हमारे लिए क्या बनाते हो, प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक, ट्रैक मीन्स रास्ता। ठीक है, पहाड़ों पर क्या होता है, रास्ता होता है ना, गिलहरियों के लिए छोटे छोटे रास्ते होते हैं जिसमें गिलहरियाँ चल सकती हैं। तो क्या बोला गया है, आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रीटी स्क्वायरल ट्रैक, मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि तुम गिलहरियों के लिए प्यारे प्यारे रास्ते बनाते हो। लेकिन क्या है, टैलेंट्स डिफर, टैलेंट मीन्स होता है हुनर, कुशल, डिफर यानी सबका टैलेंट जो होता है, सबके अंदर जो टैलेंट भरा हुआ है, सबके क्या होता है, अलग अलग होता है। ऑल इज वेल, सभी लेकिन अच्छा है, एंड वाइसली पुट, और उनके अंदर अच्छे से क्या है, टैलेंट को डाला गया है। भगवान ने मतलब सभी को है, क्या है, सभी का जो टैलेंट है वो सब का अपने अपने में सबका टैलेंट अच्छा है, और उनके भगवान ने उनके अंदर वाइसली पुट, बड़ी बुद्धिमानता के साथ उनके अंदर वैसा टैलेंट डाला हुआ है। इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट
ऑन माई बैक, अगर मैं अपने बैक पीठ पे कैरी नहीं कर सकती, कैरी मीन्स ढोना, फॉरेस्ट यानी जंगल, अगर मैं अपने पीठ पे जंगल नहीं ढो सकती, नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, तो तुम भी तो एक नट नहीं तोड़ सकते। नट मीन्स होता है बादाम, ठीक है। तो यहीं पर अपन टैलेंट की बात किया गया है कि भगवान ने जो है टैलेंट सबका अलग अलग टैलेंट दिया है और सबके अंदर बड़ी ही बुद्धिमानी के साथ डाला हुआ है। जो जीव जैसा है उसके हिसाब से उसके अंदर टैलेंट भरे हुए हैं, हुनर भरे हुए हैं। तो इसी बात पे बोलता है कि सब ने भगवान ने अच्छे से डाला हुआ है। अगर मैं फॉरेस्ट नहीं, ये जो तुम्हारे जैसे तुम्हारे अंदर क्या है, माउंटेन के अंदर ये टैलेंट है कि वो फॉरेस्ट को कैरी कर सकता है, लेकिन वो नट नहीं तोड़ सकता है। और गिलहरी क्या है, फॉरेस्ट नहीं कैरी कर सकता है लेकिन नट को तोड़ सकता है, ठीक है। तो वही बोला है, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक नाइदर कैन यू क्रैक अ नट, अगर मैं फॉरेस्ट नहीं कैरी कर सकती, मतलब ढो सकती अपने पीठ पे, तो तुम भी तो क्या नहीं कर सकते, तुम भी तो एक नट नहीं तोड़ सकते, बादाम नहीं तोड़ सकते। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई